राम राम सा। मैं कविता शौरान हिंदी व्याख्याता आपके अपने चैनल केवी की कलम पर आपका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, सर्दी अपने चरम पर है, ऐसे में अपना बचाव करके रखें। आज हम बात कर रहे हैं एक अपने जीवन से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर दोस्तों कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हम खुद ही हैं। तो दोस्तों, ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम अपने शरीर को अपने ऐसी सुख सुविधा में रखना चाहते हैं जिससे उसे कोई कष्ट ना हो, या फिर अपने चारों तरफ एक ऐसा रक्षा कवच बना लेते हैं कि बस उन्हीं सुविधाओं के भीतर अपने आप को समेट के रखते हैं, कुछ भी अलग से कुछ करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि अभी का उदाहरण दूँ दोस्तों, जैसे मैं खुद का उदाहरण बताऊँ आपको, तो अभी सर्दी इतनी भयंकर पड़ रही है तो कोई भी ऐसे में सुबह जल्दी उठना नहीं चाहेगा। और वैसे भी दोस्तों, अभी तो हम नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें पता है कि जब नियुक्ति मिल जाएगी, स्कूल में जाना होगा तो समय पर उठना ही होगा। तो अभी मेरा मन सुबह कहता है कि सोए रहो, सर्दी में सर्दी बहुत है, किसी का भी उठने का मन नहीं करता। तो मेरा भी एक मन कहता है कि सोई रहूँ लेट तक, 7 बजे तक, क्योंकि अभी घर का ही काम है, एक ही पशु है घर में, खेत का भी कुछ काम नहीं है, तो आराम से हो जाएगा 7 बजे उठने के बाद भी। लेकिन दोस्तों, तभी मेरा एक और दूसरा मन है, वो कहता है नहीं। जैसा कि जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि निराला जी की एक कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें उनकी एक लाइन है कि एक और मन था राम का जो नहीं था थका। तो वैसे ही मेरा एक दूसरा मन है दोस्तों, जो कभी थकता नहीं है, वो कहता है नहीं, सोए रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, उठने में ही फ़ायदा है। तो दोस्तों, मैं सुबह 5:15 5:30 उठ जाती हूँ, जबकि तब तक तो बहुत सारे लोग, तब तक क्या दोस्तों, अब तक भी बहुत सारे लोग सोए होंगे, अभी सुबह के 8 बजे हैं। तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो दोस्तों, इसमें मेरा फ़ायदा यही है कि मैं कुछ एक्सरसाइज कर लेती हूँ जिससे कि मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे। उसके बाद मैं सारे काम भी अपने समय पर कर लेती हूँ। सुबह जल्दी दोस्तों मैं 7 बजे तो एक पशु है उसका भी और घर का जो ज़रूरी काम है वो सारा करके 7 बजे तो दोस्तों मैं नहा लेती हूँ। आज तो सर्दी इतनी भयंकर थी और कोहरा छाया हुआ है, कुछ भी जैसे हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने तय समय पर नहा ली दोस्तों 7 बजे। और 8 बजे तक तो मैं मंदिर में पूजा करके बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ के और मंदिर में साफ़ सफाई करके दोस्तों वापस भी आ गई 8 बजे। तो अभी आपके सामने बैठी हूँ और बहुत सारे लोग इस समय जो सोए हुए हैं, जो बिस्तर से बाहर झांकने का भी जिनकी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं मानती हूँ उनसे कहीं अधिक मैं अपने आप को खुश महसूस कर पा रही हूँ। वो चाहे अभी तक सो रहे हैं, लेकिन उनका शरीर जो है वो बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। तो दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन हुआ? हम खुद ही हुए, क्योंकि हम अपने शरीर को कोई कष्ट देना नहीं चाहते। और शरीर का तो दोस्तों वही है, ये एक मशीन है, इसको जितना ज़्यादा आप उपयोग में लोगे उतना ही ज़्यादा ये काम करेगा। तो आलस्य बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। जैसे अभी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ ही तैयारी कर रहे हैं, वो अभी ये सोच रहे हैं कि बहुत सर्दी है, सुबह उठा नहीं जाता, थोड़े दिन बाद पढ़ लेंगे। तो ये थोड़े दिन करते तो दोस्तों आप सर्दी तो अभी 2 महीने और पड़ेगी, जनवरी तो पड़ेगी ही दोस्तों, अभी दिसंबर आधा बाकी है। तो इतने तो ये आपका बहुत कीमती समय है, ये निकले जा रहा है। जब तक सर्दी कम होगी तब तक हो सकता है आपको विज्ञप्ति देखने को मिले और उसके बाद आप तैयारी नहीं कर पाओगे इतनी। तो अभी आपको आलस से छोड़कर और आपको सुबह जल्दी उठकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है आपके लिए। और आप जितना समय इस समय दे सकते हो आप पढ़ाई को, जितने अच्छे से आप कर सकते हो उतनी पढ़ाई दोस्तों विज्ञप्ति आने के बाद नहीं होगी, क्योंकि युद्ध की तैयारियां तभी होती हैं दोस्तों, शांतिकाल में ही हम युद्ध की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जब बिगुल बज जाए, युद्ध का सामने वाला तैयार हो, तो दोस्तों तब तैयारी नहीं होती है दोस्तों, तब तो सिर्फ अपने हथियारों को धार दी जाती है। तो वैसे ही आपको इस शांतिकाल में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद जब युद्ध का बिगुल बज जाए, यानी विज्ञप्ति आ जाए, उसके बाद आपको बार बार रिवीजन करके अपनी तैयारी को धार देना है दोस्तों। आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, और ना ही हमें किसी की बातों का कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। जैसा कि दूसरा कोई कुछ कहे तो उसको दोस्तों आप बिल्कुल वहीं पर छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप
जैसे कि अगर आप पर कोई अटैक करता है, आप पर कोई हमला करता है सीधा, तभी तो आप उसको वापस अपना बचाव करते हो। ऐसे ही दोस्तों, किसी की बातों से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप उसको बिल्कुल भी ये ना लें कि कोई कुछ क्या कह रहा है। आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें दोस्तों। और मैं यहाँ कोई हवाई बातें नहीं कर रही दोस्तों, मैं आपको अपने जीवन से जुड़े हुए अनुभव ही साझा कर रही हूँ। मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था दोस्तों कि जब मैंने व्याख्याता के रूप में चयन लिया है 114वें रैंक के साथ, वो भी घर पर रहकर, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तरह जो भी बहनें घर पर रहकर पढ़ाई कर रही हैं या मेरी वजह से, मेरे अनुभव से किसी को भी अगर किंचित मात्र भी किसी के जीवन में फ़र्क पड़ता है, किसी का जीवन सफल होता है, तो दोस्तों मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। इसीलिए मैंने जो भी अभी तक अनुभव किया है वो सब मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी आलस्य ना करें, मैं तो यही कहूँगी। अपने शरीर को बिल्कुल भी सुख सुविधाओं के अंदर ना समेटें, सुख सुविधाओं का त्याग करें दोस्तों, तभी आप तैयारी कर पाएंगे। सुख सुविधाओं के अंदर जितना रहना चाहेंगे आप, अपने शरीर को जितनी सुविधा के अंदर रखेंगे, ये उतनी ज़्यादा ही सुविधा मांगता जाएगा। और जितना इसको आप कम सुविधाओं में रखेंगे, जितना आप इसको काम में लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका साथ देगा। जैसे सुबह जल्दी उठकर आप कुछ एक्सरसाइज करते हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, मेरा तो एकमात्र यही उद्देश्य है आपके साथ अपने अनुभव साझा करने का कि आपको भी इससे कुछ फ़ायदा हो, आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सको। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।